इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। लिस्ट जारी हो गई है। इसके पहले भारी विवाद हो गया था। लिस्ट पर जो है स्टे भी लगाना पड़ा था। एक नाम था महुआ का, महुआ पर जो है स्टे लगाया गया था, लेकिन अब लिस्ट जारी कर दी गई है। दरअसल महुआ की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा ठोक रखा था और चिराग पासवान की पार्टी को महुआ दिया गया था, तो ऐसे में मामला बिगड़ गया था। उसके अलावे सीएम नीतीश कुमार की कई सिटिंग सीटों पर जो चिराग पासवान का दावा था और चिराग पासवान की जो लिस्ट आई थी सामने, जो संभावित लिस्ट, उसमें वो नाम थे और उसके बाद भी भारी विवाद खड़ा हो गया था। तो चिराग पासवान की लिस्ट जारी होने के पहले भारी विवाद हुआ। नीतीश की नाराजगी सामने आई, उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी सामने आई और जीतन राम मांझी तो नाराज चल ही रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई हैं। 29 सीटें दिए जाने के बाद माना जा रहा था कि चिराग पासवान हार्ड बार्गेनर हैं, लेकिन सीटों पर काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू कोटे की जो सीटें उन्होंने झटक ली, उस पर नीतीश कुमार खफा हुए और मामला काफ़ी बिगड़ तक गया था। और जेडीयू समेत जो तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, वो नाराजगी जाहिर करते नजर आए थे। लेकिन अब लिस्ट जारी कर दी गई है, तो लिस्ट का सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में पहला नाम है पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा सीट से राजू तिवारी को उतारा गया है। उसके अलावा सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। तो जो गोविंदगंज की सीट है, राजू तिवारी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजू तिवारी, गोविंदगंज से उन्हें टिकट दिया गया है। उसके अलावा सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर सीट से संजय कुमार सिंह को उतारा गया है। इसके अलावा सिवान के दरौली अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीट है, वहां से विष्णुदेव पासवान को उतारा गया है। सारण की गरखा सीट से जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, उसमें वहां से सीमांत मीणाल को पार्टी ने टिकट दिया है। सीमांत मीणाल चिराग पासवान के भांजे हैं, तो ये सिंबल बांट दिए गए थे। अब यूँ कहें कि ये लिस्ट जारी की गई है औपचारिक तौर पर, हालांकि लिस्ट जारी करने के पहले ही वो कई सिंबल जो है वो बांट दिए गए थे, हम आपको बताएं। उसके अलावा बेगूसराय की साहेबपुर कमाल सीट से सुरेंद्र कुमार को उतारा गया है। वही बेगूसराय की बखरी जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, वहां से संजय कुमार को टिकट दिया गया है। उसके अलावा खगड़िया के परबत्ता से बाबूलाल शौर्य को उतारा गया है। खगड़िया की परबत्ता सीट से संजीव कुमार जिस तरह से जेडीयू के से बगावत करके आरजेडी में शामिल हुए और आरजेडी ने परबत्ता सीट पर संजीव कुमार को उतारा है, तो ऐसे में परबत्ता सीट जो है चिराग पासवान के खाते में गई है और चिराग पासवान ने वहां से बाबूलाल शौर्य को मैदान में उतारा है। भागलपुर की नाथनगर सीट से मिथुन कुमार को कैंडिडेट बनाया गया है। पटना की पालीगंज सीट से सुनील कुमार को उतारा गया है। पालीगंज भी जेडीयू कोटे की सीट थी और ये चिराग पासवान के खाते में गई है। और ऐसे में बक्सर के ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को उतारा गया है। बक्सर का जो ब्रह्मपुर सीट है, ये बीजेपी कोटे की सीट है और ब्रह्मपुर की भी डिमांड की थी चिराग पासवान ने, तो उन्हें मिला है और वहां से हुलास पांडे को टिकट दिया गया है। हालांकि इसमें ज़्यादातर लोगों को सिंबल थमा दिए गए हैं और नॉमिनेशन करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन यह औपचारिक तौर पर अब जो लिस्ट जारी की गई है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। उसके अलावा रोहतास के डेहरी से राजीव रंजन सिंह को उतारा गया है। उसके अलावा कटिहार की बलरामपुर सीट से संगीता देवी उम्मीदवार बनाई गई हैं। जहानाबाद के मखदूमपुर से रानी कुमारी कैंडिडेट बनाई गई हैं। मखदूमपुर सीट पर भी विवाद है और जीतन राम मांझी ने चुनौती दी है। जीतन राम मांझी दरअसल मखदूमपुर की सीट चाहते थे और उन्हें सीट नहीं मिली है। इसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि मखदूमपुर सीट पर वो अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे। जीतन राम मांझी ने यह बड़ा बयान दिया था। हालांकि आगे क्या होगा उसको लेकर, उस सीट को लेकर और जीतन राम मांझी के दावे को लेकर, लेकिन मखदूमपुर सीट भी काफी विवादों में थी। जीतन राम मांझी इस पर दावा ठोक रहे थे, तो यहां से रानी कुमारी को कैंडिडेट बनाया गया है। औरंगाबाद की ओबरा सीट से प्रकाश चंद्र जो है वो कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो कुल जो है
14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। आपको बताएं कि चिराग पासवान को कुल 29 सीटें दी गई हैं, तो लगभग आधी सीटों पर चिराग पासवान ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस ऐलान के पहले भारी विवाद भी हुआ, जैसा कि हमने बताया आपको, कई सारी जो जेडीयू की कोटे की सीट थी वो चिराग पासवान को दी गई थी, जो लिस्ट सामने आ रही थी, और उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी भी सामने आई थी। महुआ सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई थी, और हालांकि महुआ पर आज उसको सुलझाया गया, और अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद महुआ का मामला सुलझ गया और महुआ चिराग पासवान को दे दी गई। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कोटे की 5 सीटें चिराग पासवान से छीन ली। जो चिराग पासवान जिस पर दावा कर रहे थे, वो तमाम सीटें जो चिराग पासवान के खाते में जाती दिख रही थी, वो नीतीश कुमार ने अपने कोटे में ली, और उसके अलावा वहां से उम्मीदवारों को उतार भी दिया है। तो खैर, इन तमाम विवादों के बीच अब जो है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट औपचारिक तौर पर जारी कर दी गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।